होली गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथी के प्रति एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको कि होम्योपैथी के अंदर जो डॉक्टर अच्छी से अच्छी दवा देते हैं, बहुत सोच समझ के देते हैं, मेहनत करते हैं और फिर भी निराशा हाथ लगती है, तब फिर वो कह देते हैं कि भी तुम कोई एलोपैथिक में जाओ या मेरे बस का नहीं। ये बात कब पैदा होती है? ये बात जब पैदा होती है, इसके ऊपर या तो उस डॉक्टर का कोई मार्गदर्शन करे या वो अपने मित्र डॉक्टरों से परामर्श करे कि सही लक्षण होते हुए भी मेरी दवा ने काम क्यों नहीं किया। कुछ ही ऐसी दवाइयाँ हैं जो यूँ मान के चलो, कुछ फसलें ऐसी होती है कि वो बारिश के पानी से ही होगी और कुछ फसलें बहुत सी ऐसी है जो कोई से मौसम में कोई से पानी से हो जाती है। आज मैं मर्क्यूरियस के बारे में बताऊंगा। इसका पूरा नाम है मर्क्यूरियस, यानी कि पारे से बनी हुई दवा। शॉर्ट में इसे मार्कसोल के नाम से जाना जाता है। इस दवा को मैं क्या बताऊं आपको, आपके पास अगर एक दवा ये निकल आती है, कहीं आप सफ़र में हैं, होटल में हैं, खाना वाना खा के हम बिस्तर होने की तैयारी में हैं और आपकी नींद आराम हो जाती है, नींद नहीं आती, दिन में ऊँघ आती है, रात को नींद नहीं आती। मर्क्यूरियस की कुछ दवाइयाँ, मर्क्यूरियस, आर्सेनिक एल्ब, लेकेसिस, सिड्रान, नट्रम्यूर, इसके अलावा 10-20 और दवाइयाँ हैं, लेकिन मुख्यतः ये मर्क्यूरियस और लेकेसिस और सिड्रान, इसके अलावा कार्बोवेजिटेबलिस, आर्सेनिक एल्ब, ये आती है। अब आर्सेनिक का रोगी तो दुबला पतला कमज़ोर होता है, उठने की हिम्मत नहीं होती, तो आर्सेनिक देके आप उसे निरोग कर सकते हैं। मर्क्यूरियस का रोगी न दुबला होता है न मोटा होता है, बढ़िया दिखता है, फिर भी वो कहता है मैं बीमार। इसी तरह कार्बोवेजिटेबलिस का रोगी न मोटा न पतला, फिर भी कहता है कि मेरे को घबराहट और बेचैनी आ जाती है, तो चिकित्सक उनको एकोनाइट या रेस्टॉक्स का प्रयोग कराते हैं, वो ठीक नहीं होते। अब मैं एक एक नंबर से आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ कि देखिए,
ये जो दवा है बोलती भाषा के अंदर एमबीबी कोलाइटिस की, डिसेंट्री की दवाई है, मर्क्यूरिस। इसका जो पेशेंट होता है, तो वो जब मल त्याग करता है तो मल के साथ ही पस लिपटी हुई, या पहले कुछ निकल जाना या बाद में कुछ निकल जाना, ये इसका लक्षण है। स्टूल से सारी बीमारियों का पता लग जाता है। तो ऐसे अवसर पर रोगी को पूछा जाए कि तेरा मल कैसा आता है। अगर वो ये बताता है तो उसको मर्कसोल 30 दी जाती है। इसके अलावा जो एक और व्यक्ति जो आप दस्त हो जाता है तो उसे जब लैट्रिन होती है तो उसके मल के साथ में थोड़ा खून का रेशो लिपटा हुआ आता है। मर्कसोल में पस का, और दूसरा जो आदमी है जिसके मल के साथ खून आता है तो उसकी दवा मर्कसोल न होकर के मर्ककोर हुई, मर्कोर 30 दे करके उससे निरोग किया जा सकता। इसी तरह रात के ठीक 12 बजे कोई तकलीफ बढ़ जाती है, आदमी चौंकने लगता है, घबरा के बैठ जाता है, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर उसको दहशत बैठती है अगले रात को भी 12 बजे। अब ये लक्षण 2 दवाइयों के अंदर है। लेकेसिस के अंदर रात को 12 बजे तकलीफें बढ़ती हैं। तो जिस तरह लेकेसिस एक खतरनाक बीमारी है, उसी तरह कोई ना कोई गंभीर रोग रोगी को है। और आर्सेनिक एल की तकलीफें भी रात को 12 बजे बढ़ती है। तो चिकित्सक के सामने दोनों दवाई आती है, कौन सी दें? तो यहाँ निर्णय लेना बहुत सरल है, बहुत कठिन भी है। चिकित्सक को ये निर्णय लेना चाहिए कि सामने पेशेंट कमज़ोर है या हष्ट-पुष्ट है। उसको पूछने से वो कहता है मैं तो बहुत कमज़ोर, बरसों से कमज़ोरी चलती आ रही है, पैर दुखते हैं, हाथ दुखते हैं, अंग अंग टूटता है मेरा, थोड़ा चलता हूँ हाथ जाता हूँ, तो फौरन उसको आर्सेनिक एल 200 की एक खुराक शाम को दे देनी चाहिए। और रात को 12 बजे उसकी कोई घबराहट नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, 2-4 खुराक देके उसे चंगा कीजिए। इसी तरह जो लेकेसिस का पेशेंट है, लेकेसिस का पेशेंट न कमज़ोर न मोटा, उसकी तकलीफ़ें वो जो बताता है उसमें ध्यान देने की बात है कि वो बताएगा कि मेरी पल्पिटेशन बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है, बाईं करवट सोता हूँ तो मुझे आराम मिल जाता है,
कभी कभी उगते हुए सांप दिखते हैं। बहुत इलाज कराया डॉक्टर, ठीक नहीं हुआ। उसे आप लेकेसिस डोज हो गए, उसके शरीर में जो भी रोग होगा उसको जाना पड़ेगा। इसी तरह सूजा का जो रोगी होता है वो डॉक्टर से कहता है ये बड़ी विचित्र बात है, मेरे को यूँ लगता है कि जैसे पेट में चूहा दौड़ रहा हो। एक शैतान यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, कहीं इस तरह की अड़ंग बड़ंग मानसिक बातें करता है, एक बात पे स्थिर नहीं रहता। सूजा दो। कार्बो वेजिटेबल इसका रोगी कहता है कि रात को मेरा जब दम घुटता है तो मैं पंखे खिड़कियाँ सब ऑन करके फुल करके सोता हूँ, मेरे को अच्छी लगती है। कुछ देर बाद में ठीक हो जाता हूँ। तो पंखे की हवा, लेकिन तेज हवा, एसी की हवा लेकिन फुल एसी की हवा, ये लक्षण कार्बो वेजिटेबलिस का है। क्योंकि जब शरीर में गैस बनती है तो अंदर घबराहट होती है, घबराहट होती है तो हवा करो हवा करो। जब कोई ज़माने में एसी और पंखे नहीं थे तो 4-4, 5-5 आदमी वो पंखे से हवा करते थे, हाथ के पंखे। आर्सेनिका रोगी को जब घबराहट होती है तो वो भी पंखे की ओर इशारा करता है। 1 नंबर पे चलाना, अगर 2 नंबर या 3 नंबर पे चलाया तो कभी बंद कर दो। यानी कि आर्सेनिक का रोगी भी हवा पसंद और कार्बो वेजिटेबल का रोगी भी हवा पसंद। उसको कार्बो वेजिटेबल रोगी को फुल और ठंडी हवा चाहिए, आर्सेनिक को मामूली हवा चाहिए ताकि वो आराम से सांस ले सके। क्योंकि आर्सेनिक का पेशेंट कमज़ोर होता है, वो ज़्यादा हवा को सहन नहीं कर सकता। अब इसी तरह इतनी दवाइयाँ हैं कि मैं कितना बोलूँगा। मैं अभी आपको मर्कसोल के बारे में बता रहा हूँ, ये दवा कैसी काम करती है। मर्कसोल बोलते नामों से आप दांत में दर्द है तो इसको 3 बार दो, मुंह में छाले हो तो 3 बार दो, मोटा पतला कैसा भी क्यों ना हो। डिसेंट्री में 3 बार दो, 10, 20, 25 दिन दो, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और बहुत सी बीमारियों में 3 बार दे सकते हो। लेकिन जहाँ भैंस कीचड़ में फंस जाती है तो हमारी भैंसिया भी एक बार कीचड़ में फंस गए। हम कभी, हमारे जो श्रोता हैं उनके सामने हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बात है करीब 2-3 साल पहले की। हमें रात को सोते वक्त जैसे ही 11:45 बजते, गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, कैसा भी मौसम हो, रजाई के अंदर डूबते हुए अंदर से हमारी बनियान है गीली हो जाती है पसीने से।
तो हम खोल के उसको यूँ निचोड़ते ना तो कम से कम है जो 100 ग्राम पसीना निकलता है और हम घबराते हैं, उसके साथ घबराहट होती है, उकड़ू बैठ जाते हैं। पत्नी कहती क्या हो गया? मैंने कहा देखो अभी ठंडी का मौसम है, तुम तो उठ के सो रही हो, हमारी ये नींद का आराम करने जाने कौन बीमारी आ गई। तो इस मौसम के अंदर भी हमारी बनियान भीगी हुई है, हमें चिंता है कि हमें कोई गंभीर रोग हमारे शरीर में है। फिक्र में अगले दिन फिर है जो हमने भाई ये लेकेसिस का लक्षण है, लेकेसिस 200 लिया, कुछ नहीं हुआ और हम घबरा गए। आधी रात की दवाइयाँ ले रहे हैं। कुछ दिनों बाद हमने आर्सेनिक लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। एक आध डॉक्टर से राय करी कि पागल हो गया होगा, कोई सपना देखा होगा, हमें धक्के मार के निकाल दिया। उनके पास दवाई क्या है? वो अचानक एक दिन हमने मर्कसोल को पढ़ा। मर्कसोल का लक्षण है रोग की वृद्धि रात के समय, वो भी आधी रात के समय। ले लें यार, कटी गंजा। हाँ ले लें। एक कम हो गया यार। मर्कसोल का ये लक्षण, मैंने कहा मर्कसोल तो दांत में काम आती है, दाढ़ में काम आती है, ये कैसे रोग को ठीक करेगी? कि रात को जैसे ही रोगी सोने जाता है उसकी तकलीफें बढ़ती जाती हैं। फिर हमने एक हमारे मित्र, वो अब स्वर्गवासी हो गए जयपुर से, उनसे परामर्श किया। कि आपने लेकेसिस लिया होगा, आप मर्कसोल लो। मैंने कहा यही हमारे दिमाग में आ रही है, लेकिन इससे ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बीमारी क्या है, हमें चिंता हो रही है। तुम्हें बीमारी के नाम से क्या लेना देना है, तुम्हें ठीक होना है। एक खुराक मर्कसोल 1000 की ले लो, दूसरी मेरे को पूछ के लेना जब तक मैं नहीं दूँ। शाम को हनुमान जी का नाम लेकर के एक खुराक में, वो दिन है, आज का दिन है। हमें कभी रात को सर्दी में या गर्मी में पसीना नहीं आया, न घबराहट हुई। ये 19 मिनट मैंने कि ये दवाइयाँ क्यों नहीं काम करती, जब तक सही निर्णय पे नहीं जाएंगे नहीं काम करेगी। ये कर जाती है CGM जम्बोर, छोटी मोटी दवाइयाँ जो है डायबिटीज की, और ये कर जाती है, ये नहीं करेगी। हम कायल हो गए होम्योपैथी के। इस तरह से होम्योपैथी काम करती है। जब आपको कोई ना कोई व्याधा घेरे तो आप अपने डॉक्टर को आपके शरीर में जो भी विचित्र लक्षण हैं उसे ज़रूर बताएं। आपको किस तरह के सपने आते हैं उसे ज़रूर बताएं। आप समझेंगे डॉक्टर पागल है, सपनों से क्या मतलब है, दवाई दे क्यों नहीं देता। अब ऐसा नहीं है।
अब ऐसा नहीं है। एनाकार्डियम का रोगी कहता है कि मैं कोई काम करता हूँ तो एक तरफ तो इस कंधे पे कोई बैठा है, कह रहा है कि ये काम करो, एक कहता है कि मत करो। ये क्या है? और वाकई उन्माद के अंदर ये लक्षण होते हैं। तो एनाकार्डियम देने से ये लक्षण अलग हो जाएंगे और आपका रोगी ठीक हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरह से जो दवाइयाँ हैं, अब मान लीजिए ब्लडिंग हो रही है तो ब्लडिंग के नाम पे जल्दी सी मिलीफोलियम दे देते हैं तो ब्लडिंग चेक नहीं होगी, क्योंकि मिलीफोलियम का जो रक्त होता है वो बिल्कुल लाल सुर्ख होता है और बिना दर्द के होता है। जबकि पेशेंट कह रही है कि कत्थई रंग के थक्के आते हैं, दर्द होता है, तो उसे हेमेमेलिस दीजिए आप। रोगी के शरीर में कोई भी रोग क्यों न हो, लक्षण मिलते या क्यों नहीं मिलते हैं, ये भी मत सोचो। अगर तुम्हारे सामने रोगी आके बैठता है, उसका माथा पसीने से होता है, पेट पसीने से भरता राँपता है और मोटापन होता है, तो वो चाहे नक्स के लक्षण बताए, वो चाहे कार्बोवेट के लक्षण बताए, वो चाहे एकोनाइट के लक्षण बताए, आपको एक खुराक कैलकरियाकार 1 mg देके और प्लेसिबो की गोलियां साथ दे दो 15 दिन। 15 दिन बाद आके कहेगा कि मैं तो ठीक हो गया 15 दिन की दवाई से। रोगी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को ये तकलीफ है, चिकित्सक को जानने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। इसको कहते हैं होम्योपैथिक, जो देख करके दवा दे देते हैं वो होते हैं कुशल। और जो 4 बार टटोल के, देख के, बजा के, जांच करके, ठोक के, पीन के, एक एक शरीर की जांचें करके जो दवाई देते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। आगे से आगे जांचें, आगे से आगे जांचें। तो जिस तरह पतंग का धागा उलझता जाता है, रोगी उलझता जाता है, डॉक्टर के चक्कर में आने के बाद बर्बादी ही बर्बादी है। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, थोड़े इन लक्षणों पे ध्यान दो। अब आप में से कोई मेरे को लिखेगा तो मैं इसका सेकंड भाग जारी करूँगा। अभी मैंने आपको मटखोल के बारे में एक 0% का एक हिस्सा ही बताया है। ये भाग 1। थैंक